This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लेक सिटी की झीलों में पेट्रोल डीजल की बजाय चलेगी सोलर बैटरी वाली बोट। अधिकारी के घर कर्मचारी की संदिग्ध मौत, भड़के न्यायिक कर्मचारी। कैसे हुआ नहर का पानी लाल, बांसवाड़ा के 5 गांवों तक पहुंचे लाल पानी का क्या है राज। समीर शिखर पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल बनाने पर वागड़ में जैन समाज का जबरदस्त आक्रोश। बुलेट वाली दुल्हन उड़ा गई सबके होश, दूल्हे संग मंडप में मौजूद लोग हक्के बक्के, दुल्हन कर गई धमाल। और अब खबरें विस्तार से। लेक सिटी की झीलों में पेट्रोल डीजल की बजाय सोलर बैटरी वाली बोट चलाने को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुट चुका है। इसके लिए प्रशासन की टीम देश भर के चुनिंदा स्थलों पर जाकर वहां की स्टडी करेगी। इसके बाद उदयपुर की झीलों में बैटरी वाली बोट चलाने संबंधी निर्णय अमल में लाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। खुद उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा जल्द ही देश के कुछ राज्यों में विजिट कर वहां बैटरी से चलने वाली बोट का जायजा लेने जाएंगे। कलेक्टर मीणा ने बताया कि मैं स्वयं देश के ऐसे कुछ राज्यों को विजिट करूंगा जहां झीलों में बैटरी वाली बोट चलाई जा रही है, उसे हम हमारी झीलों में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए झीलों में बैटरी वाली बोट चलाना जरूरी है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने 6 माह पहले पिछोला और फतेहसागर में डीजल पेट्रोल वाली बोट को 6 माह का समय देते हुए बाहर करने के आदेश दिए थे। यह मियाद 30 सितंबर 2022 को पूरी हो चुकी थी, तो अगले दिन यूआईटी ने 1 अक्टूबर 2022 को फतेहसागर और पिछोला झील में बोटिंग पर रोक लगा दी थी। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए झीलों में पेट्रोल डीजल के बजाय सोलर बैटरी वाली बोट चलाने की बात कही गई थी। उस वक्त बोटिंग संचालन पूरी तरह से बंद होने से टूरिस्ट मायूस लौट रहे थे। फिर 12 दिन बाद वापस बोटिंग का संचालन शुरू किया गया, लेकिन प्रशासन को बैटरी बोट जल्द से जल्द चलाने के लिए पाबंद किया गया। ऐसे में प्रशासन इस प्रक्रिया में जुट चुका है। टूरिस्ट सीजन में फतेहसागर झील पर रोज करीब 7000 विदेशी टूरिस्ट बोटिंग का आनंद उठाने आते हैं। झील की खूबसूरती को देखने आने वाले ज्यादातर लोग यहाँ बोटिंग करते हैं। उदयपुर का पर्यटन व्यवसाय भी इसी पर डिपेंड करता है। इससे झील किनारे मुंबईया बाजार, टेम्पो चालक और ऊंट घोड़ा चलाने वालों का भी व्यवसाय चलता है। जयपुर न्यायालय के 4th श्रेणी कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत की निष्पक्ष जांच नहीं होने से सेशन कोर्ट के कर्मचारियों ने सोमवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों ने कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध जताया। नारेबाजी करते हुए कर्मचारी मृत्यु की निष्पक्ष जांच कराने की मांग पर अड़े रहे। कर्मचारियों का कहना था कि जयपुर कोर्ट के 4th श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहता की संदिग्ध अवस्था में अधिकारी के घर पर मृत्यु हुई थी, जिसकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई उचित जांच नहीं की है और ना ही कोई सख्त कार्रवाई का कदम उठाया है। कर्मचारियों ने बताया कि अगर इस मामले में मौत की निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करवाई जाती है तो कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। बता दें कि कोर्ट के 4th श्रेणी कर्मचारी की मौत के बाद से कोर्ट के कर्मचारी बीते 13 दिन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन मामले में कार्रवाई नहीं होने पर वे अब हड़ताल पर उतर आए हैं। इधर कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से न्यायालय के काम प्रभावित हो रहे हैं। न्यायिक कर्मचारी संघ उदयपुर के अध्यक्ष विशाल गदिया ने बताया कि संदिग्ध हालत में न्यायिक अधिकारी के घर अच्छे भले कर्मचारी की मृत्यु हो जाना चिंता का विषय है। हालांकि 13 दिन बाद जाकर मामले में एफआईआर हुई, लेकिन हम सख्ती से जांच की मांग कर रहे हैं जिससे दोषी को पकड़ा जा सके। तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। बांसवाड़ा में इन दिनों नहर में लाल पानी कौतूहल का विषय बना हुआ है। किसान, ग्रामीण हर कोई ये देखकर हैरान है कि नहर का पानी जो सिंचाई के काम लिया जाता है आखिर लाल क्यों हो गया। सिंचाई नहर में ये पानी खेतों तक पहुंच रहा है। पानी लाल होने के साथ जाग भी फेंक रहा है। पानी के संपर्क में आने वाले लोगों में खुजली और फोड़े फुंसी जैसी बीमारियां हो रही है। करीब 10 किलोमीटर के रेडियस में नहर से जुड़े प्राकृतिक नालों और तालाबों में भी ये पानी पहुंचने की जानकारी है। 2 जगहों पर बड़ी तादाद में मछलियां भी मरी है। आसपास रहने वाले लोग अनजाने में मरी मछलियों को खाने के लिए घर भी ले गए हैं। समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। ये समस्या बीते 5 दिनों से बनी हुई थी, अब जाकर धीरे धीरे नहर का पानी साफ हो रहा है। इधर लोगों की शिकायत पर जिला प्रशासन की ओर से कृषि विस्तार उप निदेशक दिलीप सिंह यादव ने मौका मुआयना भी किया। मौका मुआयना के दौरान कृषि अधिकारी यादव के अलावा सरपंच पति सेवालाल मीणा, भाजपा नेता खोमा भाई, पूर्व जिला परिषद सदस्य शांतिलाल बुनकर और अन्य स्थानीय लोग मौजूद थे। जांच में नहर के पास गड्ढे में केमिकल युक्त बोतल भी मिली है। मामला बांसवाड़ा शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित बड़गांव क्षेत्र का है। दरअसल पांचलवासा और बड़गांव में बीते कुछ दिनों से फसलों की सिंचाई के लिए छोड़े जा रहे पानी में केमिकल होने की जानकारी मिल रही थी। इसके बाद स्थानीय किसानों ने लोधा छात्रावास के समीप से गुजरती नहर में जाकर हालात देखे। वहीं मामले
मामले की सूचना जिला कलेक्टर को भी दी गई। किसानों ने बताया कि केमिकल युक्त पानी के संपर्क में आने वाले लोगों को त्वचा संबंधी रोग हो रहे हैं। कलेक्टर के आदेश पर कृषि विभाग के अधिकारी ने मौका मुआयना किया। नहर में मिली केमिकल वाली बोतल के नमूने लिए गए। वहीं प्रयोग के तौर पर केमिकल को पत्थर पर डाला गया तो उसके भी 2 टुकड़े हो गए। ये देख स्थानीय किसानों में डर बैठ गया। मामले में दिलीप सिंह ने बताया कि आज केमिकल वाले पानी से खराब हुई फसलों का सर्वे किया जाएगा। इधर खेतों में सप्लाई हुए पानी के कारण बहुत से खेतों के मिट्टी का रंग भी लाल हो गया है। मौके पर किसान कांतिलाल और शंभूलाल बताते हैं कि पानी के सीपेज के कारण नहर के समीप लगे हैंडपंपों में पानी का स्वाद भी अब खराब हो गया है। समेत शिखर पर्वत पर समाज के 20 तीर्थंकर, जिसे समाज भगवान मानता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके अलावा करोड़ों की संख्या में मुनिजनों को मोक्ष मिला। जैन शास्त्रों के अनुसार इस तीर्थ भूमि की जो व्यक्ति वंदना कर लेता है उसकी नरक और पशु गति नहीं होती। समाज के लिए भगवानों वाले इस तीर्थ की एक एक इंच जमीन पूजनीय है। जैन समाज अहिंसा का पुजारी है, जो मांस और मदिरा का उपयोग नहीं करता। ऐसे में पर्यटन स्थल बनने पर हर तरह के लोग वहां पहुंचेंगे और धार्मिक पहाड़ पर अवैध गतिविधियां होंगी। झारखंड सरकार की ओर से समेत शिखर पहाड़ को पर्यटन स्थल घोषित करने का मामला तूल पकड़ रहा है। समेत शिखर को पारसनाथ पर्वतराज धार्मिक स्थल बताते हुए जैन समाज इस फैसले के विरोध में उतर आया है। समाज का मानना है कि यह पहाड़ उनका धार्मिक स्थल है, पर यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ में मांस और शराब का सेवन का चलन भी बढ़ेगा। इससे धार्मिक स्थल की पवित्रता प्रभावित होगी। इसी कड़ी में बांसवाड़ा में सकल जैन समाज, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और विश्व जैन संगठन के तत्वाधान में हजारों की संख्या में जैन समाज ने झारखंड सरकार के फैसले का विरोध किया है। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। समाज की मांग पर जिला प्रशासन की ओर से बांसवाड़ा के तहसीलदार ने यह ज्ञापन लिया है। इससे पहले सुबह 10 बजे से जैन समाज के लोग यहाँ कुशाल बाग मैदान में जुटना शुरू हुए। हजारों की संख्या में पुरुषों के अलावा महिलाओं और बच्चे यहाँ एकत्र हुए, जिन्होंने शहर के गांधी मूर्ति, पीपली चौक, आजाद चौक, जामा मस्जिद, पाला, नई आबादी होते हुए कलेक्ट्रेट के दरवाजे तक रैली निकाली। समाज एकता के नारे लगाते हुए समाजजनों का कारवा मौके पर पहुंचा। वहीं बच्चों ने तख्तियां लेकर सरकार के फैसले का विरोध किया। समाज ने झारखंड सरकार से मांग की है कि गजट नोटिफिकेशन में शामिल फैसले को वापस लिया जाए, अन्यथा जैन समाज का आंदोलन तेज होगा। साथ ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की भी मांग की है। विरोध प्रदर्शन में करीब 5000 लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी। जैन समाज के विरोध प्रदर्शन से जिले भर से आए जैन समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। समाज की ओर से विरोध के तौर पर दुकान और प्रतिष्ठान बंद रखे गए। महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। बदलते जमाने में लड़कियां भी लड़कों से कम नजर नहीं आती। समाज में लड़का और लड़की के बीच भेदभाव मिटता नजर आ रहा है। इसके साथ ही अब रीति रिवाज भी बदलते नजर आते हैं। ब्याह शादी अब केवल रीति रिवाजों में ही बंद कर नहीं रह गए, बल्कि ये एंजॉय और चर्चा में आने का साधन भी बन गए हैं। ऐसी ही एक शादी राजस्थान के कोटा संभाग में 12 जिले में हुई, जहां दुल्हन फेरे लेने के लिए बुलेट मोटरसाइकिल चलाकर मंडप में पहुंची। दुल्हन के इस रूप को देखकर शादी समारोह में मौजूद लोग हैरान रह गए। जानकारी के अनुसार ये शादी 12 जिले के छबड़ा में 2 दिन पहले हुई है। इस शादी ने इलाके में खूब सुर्खियां बटोरी। इस शादी के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो गए। पहले तो इस शादी की बिंदौली चर्चा में रही। बिंदौली में केवल दूल्हा ही नहीं बल्कि दुल्हन भी उसके साथ घोड़े पर बैठी नजर आई। यह नजारा देखकर राहगीर भी चौंक गए और उसके बाद अगले दिन जो हुआ वो भी चर्चा का विषय बन गया। छबड़ा के चंद्रशेखर कॉलोनी निवासी दुल्हन कामाक्षी जांगिड़ ने अपने दूल्हे के साथ घोड़ी पर बैठकर निकासी निकाली। इसके अगले दिन दुल्हन बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर दूल्हे से शादी रचाने के लिए स्टेज पर पहुंची। इस दौरान दुल्हन ने काला चश्मा लगा रखा था। शादी के मंडप में दुल्हन की इस धमाकेदार एंट्री से मेहमान हैरान रह गए। वहां मौजूद मेहमानों ने दुल्हन के इस रूप के जमकर फोटो लिए और वीडियो भी बनाए। कामेक्षा की शादी छबड़ा के ही धननगर निवासी सुनील जांगिड़ से हुई है। बहरहाल ये शादी इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल पेशे से शिक्षक दुल्हन के पिता गोविंद जांगिड़ के कोई बेटा नहीं है, उनकी 4 बेटियां हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को बेटों की तरह ही लालन पालन किया है। गोविंद जांगिड़ का कहना है कि उन्होंने बेटियों को बेटों के बराबर दर्जा दिया है। उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के उद्देश्य से दूल्हे के साथ अपनी बेटी की निकासी भी निकलवाई। वे चाहते हैं कि बेटियां बेटों की तरह ही अपने सभी अरमान पूरे करें। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाक
बेबाकी के साथ पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।